हम लोग स्टार्ट आज से करने चल रहे हैं 12th क्लास का टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए पहले मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस मुझे समझना होगा। बेस दैट मीन्स उसका बेसिक टॉपिक जिस पर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बेस्ड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपका मेनली रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड चैप्टर है। रिडॉक्स जब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छी तरीके से उसको फील नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में दो टर्म है, पहला है रेड, सेकंड है ऑक्स। ऑक्स को अगर आप डिसोसिएट कीजिएगा तो ये जनरली आपको डिफाइन कर रहा है ऑक्सीडेशन। दैट मींस रिडॉक्स का सिंपल सा वर्ड में पूछता हूं। रिडॉक्स में दो टर्म है, एक है आपका रिडक्शन और दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन है क्या। तो बेसिक कंसेप्ट है, मैं इसको 11th में पढ़ाया हुआ हूँ, आप लोग में भी 9th 10th में भी पढ़े होंगे या फिर 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर से इसको डिफाइन कर रहा हूँ बेहद ही इजी वे में मैं आपको इसको डिफाइन करूंगा तो आप समझेंगे, इंटरेस्टिंग होगा। ऑक्सीडेशन क्या है, मैं बोलूंगा ऑक्सीजन एडिशन। इसको डिसोसिएट किए तो फर्स्ट डेफिनेशन जो आपको आ रहा है ऑक्सीजन एडिशन। ऑक्सीजन एडिशन दैट मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर कोई भी ऑक्सीजन एटम हमसे आके जुड़ गया तो मैं क्या कहूंगा, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। बचपन में भी पढ़े हैं, लेकिन एक टर्म मुझे जानना होगा, ऑक्सीजन एटम का क्या वर्क है। तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन एटम को हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है कौन कौन सा, तो मैं बोलता हूं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ये केमिस्ट्री के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्या। तो मैं बोलूंगा बहुत ही सिंपल है। अगर लाइफ की टर्म में आप इसको देखना चाहेंगे तो लाइफ की टर्म में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं चोर आदमी, कंजूस आदमी, दबंग आदमी। ये तीनों प्रॉपर्टी जो है जस्ट लाइक सिमिलर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दबंग आदमी क्या करता है, अपना रुपया अपने पॉकेट में दूसरे को 2-3 थप्पड़ देता है और उससे रुपया खींच लेता है। चोर आदमी क्या करते हैं, दूसरे से रुपये जो है चोरी करते हैं। कंजूस आदमी क्या करते हैं, अपने पॉकेट से रुपये निकालते नहीं है, दूसरे से खर्च करवाते हैं। चौथा टर्म भी हम कोरिलेट कर सकते हैं, जिससे मैं पूछता हूँ गर्ल्स को भी आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में कह सकते हैं। जितने मोर ब्यूटीफुल जी कास्ट होंगे उतने ही जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। कैसे आप बोलिएगा, मैं बहुत सारे घरों का प्रॉब्लम में देखा हूँ। अक्सर जेंट्स लोग कहते हैं मेरा चैन जो है चुरा गया है, चुरा लिए हैं कोई। चैन का मतलब सुख चैन सब कुछ चला गया है, कब शादी होने के बाद। जैसे कि मैं जानता हूँ कि क्या है ना, अगर मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, चोरी का गुण में दिखा रहा हूँ। मैं बोलूंगा क्लोरीन जो है मोर ब्यूटीफुल जी कास्ट है, कैटरीना कैफ है, ये दीपिका पादुकोण है, ये जो है मैं बोल दूं सोनम कपूर है, ये राधिका आप्टे हैं। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि अगर राधिका आप्टे आएंगे तो मैं भी जो है हमसे ज्यादा जुड़ते हैं तो मैं उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाऊंगा जितना जल्दी मैं नाइट्रोजन के साथ में रिलीज कर पाऊंगा। अगर उनसे भी मोर ब्यूटीफुल जी कास्ट आ गया ऑक्सीजन तो मैं और फास्टली में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाऊंगा। अगर क्लोरीन ही आ गया तो डेफिनेटली जो है बोलने की जरूरत ही नहीं है और जल्दी रिलीज कर पाएंगे। दैट मीन्स हमसे जितना जल्दी
हम लोग उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब जितना भयंकर चोर आदमी आएगा मुझसे जुड़ेगा। प्रोटीन ज्यादा चोर है, जल्दी हमसे इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ऑक्सीजन कम चोर है, थोड़ा सा जो है देरी से खींचेगा। नाइट्रोजन भी कम है, देरी से खींचेगा, कम खींचेगा। क्लोरीन और कम है तो और कम खींचेगा। दैट मीन्स जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन का एडिशन ही सिर्फ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जैसा चोर जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो भी जुड़ता है हमसे तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन को आप कैटरीना कैप कर रहे हो तो कैटरीना कैप जुड़ेंगे तभी मेरा ऑक्सीडेशन होगा, तभी हम खर्चा करेंगे। नहीं, उनके जैसे जो सिमिलर दूसरे हैं, मानते हैं दीपिका जी भी आ जाएंगे, हमसे जुड़ जाएंगे, तब भी हम खर्च करेंगे। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन एडिशन को तो ऑक्सीडेशन बचपन से कहते आ रहे हैं। हम थोड़ा सा डिफिनेशन को थोड़ा सा जो है चेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, वही है। हम अब नेक्स्ट टर्म बोलेंगे एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम सिंबॉलिक EN से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। दो डिफिनेशन हमने देखा। ऑक्सीजन ऑफ एडिशन को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो 9th में पढ़े हैं। हाँ, ऑक्सीजन को कहते क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते कौन कौन है? प्रोटीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन आते हैं, हमने उसको भी ऐड कर दिया। दैट मीन्स एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। थर्ड वन चलते हैं। सर अगर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेंगे तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं मोर ब्यूटीफुल जी कास्ट हमसे आके जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? दैट मीन्स हम रुपया लूज करेंगे। दैट मीन्स समझ लीजिए मेरे मैडम जी आ जाएंगे, मोर ब्यूटीफुल जी कास्ट है, अगर हमसे जाके जुड़ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे रुपया रिलीज करना ही होगा। दैट मीन्स आप स्पष्ट है। जिस तरह से हम लोग की लाइफ में रुपया हम रिलीज करते हैं, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अगर कोई ऑक्सीजन एटम दूसरे एटम से जुड़ रहा है तो वो एटम मस्ट भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर यहाँ पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सीधा लड़का जुड़ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट मींस चोर आदमी से, तो डेफिनेटली ये सीधा लड़का जो क्या करेगा? रुपया आसानी से उनको दे देगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऑक्सीजन का एडिशन होगा, दैट मींस एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ है, मोर ब्यूटीफुल गर्ल्स का एडिशन हुआ है, तो क्या होंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट डिफिनेशन आ गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए फोर्थ डिफिनेशन क्या होंगे ऑक्सीडेशन का? सोचिए, मैं अभी तक किन्हीं से जुड़ा नहीं हूँ, मेरे कोई मैसेज नहीं है, तो मैं एक भी रुपया रिलीज नहीं करूँगा। दैट मीन्स मेरा ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। लेकिन सोचिए थोड़ा, अगर मेरे मैडम जी आके जुड़ गए, डेफिनेटली मैंने 10 रुपये उनको दे दिया, कुछ देर के बाद लड़ाई झगड़ा हो जाता, हम क्या बोलेंगे? औकात में ही रहिएगा, आप 10 रुपये खरीदार हैं। दैट मीन्स आप पे चार्ज -10 है, और हम क्या बोलेंगे? कलर ऊपर करके बोलेंगे मैं 10 रुपये अमीर हूँ। दैट मीन्स जो डोनेट कर रहा है उस पर चार्ज +10 होंगे, और जो गेन कर रहा है उस पर चार्ज -10, तो जो दे रहा है उस पर प्लस क्रिएट हो रहा है। तो सोचिए, जब मुझसे कोई मैडम जी ना जुड़े थे तब हम पे चार्ज 0 था, लेकिन जुड़ने के बाद हम पे चार्ज +10 आ गया। दैट मीन्स क्या हो रहा है? चार्ज का इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इंक्रीजमेंट इन चार्ज बोल सकते हैं, और उस चार्ज को भी हम इन जनरल जो है ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीजमेंट इन चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर। फिफ्थ वन चलते हैं। मैं बोलूंगा सर और बताइए सर, ये तो हमें समझ में आ गया सर, 4 डिफिनेशन। 5वां सर, जस्ट लाइक ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन को अगर हम चोर आदमी कहते हैं तो हाइड्रोजन को हम बहुत ही सीधा आदमी कहते हैं। जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह मैं बोल सकता हूँ। क्या होता है ना कि
अगर मैं बोलूंगा ऑक्सीजन को चोर आदमी, मैं बोलूंगा मैं चोर आदमी के साथ हूँ, तो मेरा जो ईमानदार आदमी होगा वो क्या हमें साथ रहने वाला है? नहीं, वो मूव कर जाएगा। मेरे दोस्त लोग क्या करेगा? मूव कर जाएगा। ध्यान देखिएगा सर जी, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहे हैं हमसे, मोर ब्यूटीफुल जगह में से नहीं जुड़े थे तब मैं रात को बात करता था किनसे? अपने दोस्तों लोगों से। लेकिन जैसे मेरी मैडम जी आ जाएंगे तो फुर्सत ही नहीं मिलेगा उनसे ना, तो मैं अपने दोस्त लोगों से नहीं जुड़ पाऊंगा। एडमिस मैडम जी का एडिशन हो रहा है तो अपने दोस्त लोगों का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। एडमिस मैं साफ बोलूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडमिस नेक्स्ट डिफिनेशन जो होने जा रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देन सिक्स्थ वन, चलिए ठीक है, ऑक्सीजन को हमने चोर आदमी कहा था, दैट मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो डिफरेंटली हाइड्रोजन क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। दैट मींस नेक्स्ट डिफिनेशन लिखेंगे रिमूवल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर आपने ऑक्सीडेशन समझ लिया तो रिडक्शन क्या है? जस्ट लाइक उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर हम 1 में आएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन था तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन में था एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इधर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीडेशन में, इधर क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इंक्रीजमेंट इन चार्ज था ऑक्सीडेशन में, इधर क्या हो जाएगा? डिक्रीजमेंट इन चार्ज हो जाएगा। इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, इधर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। इधर रिमूवल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, इधर क्या है? रिमूवल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जस्ट लाइक इसका रिवर्स, जो भी आप इधर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन का जो डिफिनेशन होगा उसका रिवर्स होगा रिडक्शन। जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ में देख लीजिए ना, बॉय अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वाइफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। बॉय से चार्ज प्लस क्रिएट होता है, मतलब चार्ज बढ़ता है, तो मैम का चार्ज क्या होगा? डिक्रीज करेगा, नेगेटिव में जाएंगे। जस्ट लाइक अपोजिट कैरेक्टर दोनों शो करते हैं। दैट मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमने डिफिनेशन देखा, जो पहले भी बहुत सारे लोग जानते थे। चलिए ठीक है, ये पढ़ने से मुझे क्या बेनिफिट होगा? जो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो टॉपिक मुझे जरूरत है, हम उन सभी टॉपिक का हेल्प ले रहे हैं। उसमें जरूरत है मेरे को रिडॉक्स को समझने का। रिडॉक्स में डिफिनेशन दोनों का जान लिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनेशन क्या है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाला है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीमेंट इन चार्ज। रिडक्शन में आइएगा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड इधर डिक्रीजमेंट इन चार्ज, चार्ज या ऑक्सीडेशन। दैट मींस ये दोनों डिफिनेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, दैट मींस रिडक्शन हो गया। चार्ज का डिक्रीजमेंट हो गया, दैट मींस रिडक्शन हो गया। इधर ऑक्सीडेशन का ये डिफिनेशन, ठीक है। तो चलते हैं, अब जो मेरा जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स। तो हमने देख लिया डिफिनेशन वाइज, हमें उसका एग्जाम्पल समझने होंगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, एंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। जब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे हाउ टू बैलेंस, तो हमें रिडॉक्स तो नहीं ही समझ में आएगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। सो हमें हाउ टू बैलेंस सीखना होगा। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए मेरे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं, लेकिन उसका यूज यहाँ पर नहीं है। दैट मींस है ही है, थोड़ा बहुत तो सभी में ऐड रहता है। सेकेंड वन आपका आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज इसमें नहीं होगा, इस चैप्टर का कोई पर्पस नहीं है।
थर्ड मेथड जो है आयन इलेक्ट्रोमेथड, इसका पूरा यूज होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। दैट मीन्स मुझे अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना है तो आयन इलेक्ट्रोमेथड को फुली रिवाइज करने होंगे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है चैप्टर में बैच में, तो अपना देख लेंगे पीछे, या फिर इस वीडियो को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, एंड उसे कैसे हम बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रोमेथड से। तो आइए हम उसके एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। मेरा एग्जाम्पल है Fe+2 है MnO4 -1 है, ये बदल रहा है Fe+3 में एंड Mn+2। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में सभी को पैक करते हैं, चार्ज को बाहर निकालते हैं। हम मेजर करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पहले चार्ज डिफाइन करते हैं। घर का सेंट्रल एटम मैग्नीज है, इसका चार्ज पहले प्रेडिक्ट हम नहीं करेंगे, पहले हम इसके चार्ज के बारे में बात करते हैं। जिससे हम घर में जानते हैं ना कि क्या घर के मुखिया के पास कितना रुपया है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ घर के बच्चों लोगों का मतलब जो साइड वाले आइटम है उनके पास कितना रुपया होगा ये हम बता सकते हैं। तो इन जनरल घर के मुखिया के पास क्या होता है ना, रुपया बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन बच्चे के पास जो पैसा होगा वो फिक्स होते हैं, जल्दी बढ़ते घटते नहीं है। दैट मींस जस्ट लाइक सिमिलर घर का सेंट्रल एटम है जिसका चार्ज हमेशा जो है वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल होता ही है, लेकिन ऑक्सीजन का इन जनरल नॉर्मल होता है। तो हम अगर हम एक ऑक्सीजन का -2 लेते हैं तो 4 ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो जाएगा, -8। अब देखिए टोटल चार्ज ऊपर में होल चार्ज जो है -1 है, तो कितना हम चार्ज इधर रखें कि जो है आपका जो है इधर हो जाए। तो मैं बोलूंगा +7, क्योंकि इधर -8 है और मुझे -1 बचाना है। अगर +8 कर दोगे तो चार्ज 0 हो जाएगा, तो +7 हमें करना होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें पहले क्या होता है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम तो पहले यहाँ पर देख रहे हैं क्या Fe+2 से चला गया कहाँ, हम पहले कंपेरिजन करते हैं, किसका किससे करेंगे, बॉयज का कंपेरिजन बॉयज से, गर्ल्स का कंपेरिजन गर्ल्स से। सिमिलरली Fe का कंपेरिजन Fe से ही करेंगे, दैट मींस प्रोडक्ट के Fe से। दैट मींस मैग्नीज का कंपेरिजन मैग्नीज से ही करेंगे। दैट मींस देख रहे हैं Fe+2 था यहाँ पे चला गया +3, दैट मींस चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ है। हमने बताया था चार्ज अगर बढ़ता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एक बात मैंने पहले बोल दिया था, ऑक्सीडेशन किसका होता है, बॉयज का। बॉयज लोग क्या करते हैं, रुपया लूज करते हैं, रुपया लूज करेंगे तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। बॉयज का ऑक्सीडेशन, गर्ल्स का रिडक्शन। दैट मींस चार्ज का इंक्रीमेंट हुआ, दैट मींस हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मींस हम बोलेंगे Fe जो है ऑक्सीडेशन में गया। इसमें देखते हैं मैग्नीज का कंपेरिजन मैग्नीज से करेंगे, मैग्नीज का कंपेरिजन। रिएक्टेंट में एक मैग्नीज पर चार्ज कितना है, +7, यह चार्ज कितना है अब, +2 है। क्या हुआ अब, +7 से +2 चला गया, डिक्रीजमेंट हुआ, तो हम क्या बोलेंगे अब, रिडक्शन। ये तो हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने के लिए हमें 2 हाफ में तोड़ने होंगे। आयन इलेक्ट्रोमीटर का अगर यूज करके बैलेंस करना है, इसे आप 2 हाफ में तोड़ दीजिए, तभी हम इसको इजी वे में बैलेंस कर पाएंगे। तो ध्यान से देखते हैं। चलिए इसको 2 हाफ में तोड़ते हैं। फर्स्ट हाफ ऑक्सीडेशन हाफ, हम 2 पार्ट में लिख देते हैं इसको। पहले को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरे को हम बोल रहे हैं
रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को लेकर आई Fe+2 उसका कंपेरिजन किससे किए थे Fe+3 से हमने लिख दिया। अब देखिएगा चार्ज +2 था +3 में चला गया, कितने का चार्ज का इंक्रीमेंट हुआ 1 का। दैट मीन्स चार्ज का इंक्रीमेंट हुआ मतलब 1 टन हम पे चार्ज बढ़ रहा है, हम तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी ना हम पे चार्ज बढ़ेगा। हम पे चार्ज 0 था, 1 भी रुपए खर्च नहीं किए थे, मैडम जी मांगे 10 रुपए हम दे दिए, तो हम पे चार्ज कितना होगा +10, क्योंकि हम दिए हैं तो हम तो अमीर कहलाएंगे, तो हम पे चार्ज +10 और वो लिए हैं तो खरीदार कहलाएंगे, उन पे चार्ज कौन सा होगा माइनस। जो लूज करता है उस पे चार्ज +1 होता है, मतलब चार्ज बढ़ता है। दैट मीन्स साफ हम स्पष्ट देख रहे हैं इसने लूज किया होगा, मैं लूज किया, मेरे मैडम जी उधर है, मैंने लूज किया तो किधर फेंकाएगा, उधर क्यों फेंकाएगा इलेक्ट्रॉन, रुपये मैं उधर क्यों दूंगा। दूसरा इधर भी Fe+2 था, 4 +2 थे, बदल गया Fe+3, दैट मींस 1 टन इजेक्ट किया है, दैट मींस हम 1 टन को इधर फेंक देंगे। देखिए अब चार्ज बैलेंस हुआ, इधर भी +2 है, इधर देखिएगा +3 तो है, एक के भी बचा, लेकिन 1 टन चार्ज -1 होता है, -1 + 3 कितना होगा +2 ही बचेगा। चार्ज बैलेंस हो गया है, एक एटम कोई दिक्कत नहीं। रिडक्शन हाफ में आई है, बैलेंस हो चुका है ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ में आई है MnO4 -1 का कंपेरिजन हम कर रहे हैं किससे Mn+2 से। पहली बात ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीज पर चार्ज कितना है +7 है, इधर एक मैग्नीज पर चार्ज कितना है +2 है। क्या हो रहा है, अब चार्ज डिक्रीज कर रहा है, +7 से कहा जा रहा है +2। चार्ज का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। चार्ज का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिडक्शन किनका होता है, मैडम जी का। मेरा ऑक्सीडेशन होगा तो उनका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर मैं लूज कर रहा हूं तो क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, वो गेन करेंगे। लूज करना होता था, अगर ये एटम लूज करेगा मैग्नीज उधर फेंकाएगा, गेन करेगा तो किधर आएगा, इधर क्यों रहेगा। मैं गेन करना चाहूंगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, मेरी तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। मैं रुपए कमा रहा हूँ, गेन कर रहा हूँ तो मेरे पास में आएगा, इसमें गेन हो रहा है। तो हमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी ध्यान देखिए, चार्ज को न्यूट्रल करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिलीज करके, मतलब ऐड करके या रिलीज करके। अगर इधर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कभी भी न्यूट्रल होने वाला इधर बात है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ऐड हो रहा है, गेन रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर क्यों होगा। +7 है, एक मैग्नीज +7, इधर कितने हैं +2 है, कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है 5 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए ना, एक इलेक्ट्रॉन चाहे -1, 5 इलेक्ट्रॉन चाहे कितना होगा -5 +7 कितना और बचेगा +2 ही बचेगा। मैग्नीज का चार्ज तो बैलेंस हो गया होगा। अब बचा हुआ रह गया ऑक्सीजन। तो एक रूल कहता है एसिडिक मीडियम में, जितना ऑक्सीजन जिधर कम हो रहा है उतना H2O को आप ऐड कर दीजिए। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर आंख बंद करके 4 H2O को आप ऐड कर दीजिए। अगर मैं 4 H2O को ऐड करता हूं तो देखिए 4 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब बचा हुआ रह गया इधर कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन नहीं, 4 × 2, एक पैकेट में 2 रसगुल्ला तो 4 पैकेट कितना 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। तो मैं क्या कर दूंगा, इधर 8 हाइड्रोजन को ऐड कर दूंगा। ये जो बैलेंस मैं कर रहा हूं ये एसिडिक मीडियम में मैं कर रहा हूं। किस मीडियम में मैं कर रहा हूं, एसिडिक मीडियम। ध्यान से देखिएगा, ये एसिडिक मीडियम है। चलिए ठीक है, अब बैलेंस हो गया तो हमें तो लग रहा है कि बैलेंस हो गया। चार्ज में देख लीजिए, होल चार्ज इधर कितना है -1, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज -1, 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज -5 -6, इधर कितना हो गया +8, कितना बचा +2, इधर देखिए कितना है +2 है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, तो दोनों हाफ बैलेंस हो जाता है। जो एक मैग्नीज, इधर भी एक मैग्नीज, 4 ऑक्सीजन, एक पैकेट में 1 तो 4 में 4।
8 8 इधर भी देखिए कितना हो गया, पैकेट में 2 को, 4 पैकेट में 8, 4 से बैलेंस ही हो गया क्योंकि एक इस पैकेट में -1, एक इलेक्ट्रॉन बचा -1, 5 इलेक्ट्रॉन बचा -5, -1 -6, एक इलेक्ट्रॉन बचा +1, तो 8 इलेक्ट्रॉन बचा कितना हो गया +8 -6 +2 बचेगा इधर +2। चलिए अब हम इन सभी दोनों को ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को जोड़ देंगे तभी तो एक फैमिली बनेगा। तो एक फैमिली में क्या होता है, एक हस्बैंड एक वाइफ होते हैं, दोनों एडेड होते हैं तब एक कंप्लीट फैमिली बोलते हैं। वैसे ही ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को नहीं जब तक हम जोड़ेंगे तो वन नहीं हो सकता है, मतलब कंप्लीट वो नहीं हो सकता है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ दोनों को ऐड करना होगा। ऐड कैसे होता है आप लोगों को मालूम होगा, शादी में देखे होंगे, जो तेरा है सो मेरा, जो मेरा है सो तेरा। दैट मीन्स जो दुल्हन जी का पास रुपया होता है वो दूल्हे जी का होता है, जो दूल्हा जी अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखते हैं वो दुल्हन जी का होता है। दैट मीन्स जो तेरा है सो मेरा, जो मेरा है सो तेरा। दैट मीन्स इसमें एग्जांपल में देखने को आपको मिलेगा। हम ऐड कर रहे हैं, अब कैसे ऐड करेंगे, दोनों को हम लिखा Fe+2, इधर प्रोडक्ट साइड में Fe+3 +1 इलेक्ट्रॉन, इसका मैं इधर कर रहा हूँ एक एरो हमने दे दिया MnO4 -1 है, 8H+ है, कोई बात नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन है। इधर देखेंगे प्रोडक्ट साइड में तो Mn+2 है और इधर 4s2 है। आप देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे, नीचे में आप पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन को बैलेंस करना होगा। जैसे देखिएगा क्या होता है, अगर मैंने 5 रुपए दिया मैडम जी को, रिलीज किया तो 5 रुपए मैडम जी के पास जाना चाहिए। अगर नहीं गया है, मैंने 5 रुपए रिलीज किया, मैडम जी के पास 4 ही रुपये गया है, तो मैं बोलूंगा वो बैलेंस नहीं है, कुछ गड़बड़ है, घोटाला है उसमें। एडवांस मैं सिंपली यहाँ बोल रहा हूँ इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। देखिए ना, इसने रिलीज किया 1 रुपया और इसने कितना रुपया गेन कर लिया, 5 रुपया, घोटाला है। दिया एक ही, मतलब हस्बैंड जी दिए 1 रुपया, अब मैडम जी के पास चला गया 5 रुपये, मतलब घोटाला तो हुआ है। तो ऐसे में इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, जो तेरा है सो मेरा, जो मेरा है सो तेरा। दैट मींस जो 1 इलेक्ट्रॉन जो इधर रिलीज किया है इसमें पूरे में, इसको दूसरा कलर से डिफाइन करते हैं, इस पूरे में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया था, 5 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसके पास 5 था, 5 इधर मल्टीप्लाई, इसके पास 1 था, इधर मल्टीप्लाई। अब देखिए सभी बैलेंस हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुका है। 5 इलेक्ट्रॉन इधर भी, मतलब टोटल इस ऑक्सीजन हाफ 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इन्होंने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब बैलेंस्ड है। अब बैलेंस करने में क्या करना होगा, इसको जोड़ दीजिए। जो रिएक्टेंट साइड है उसको एक साथ लिख देते हैं। Fe 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं Fe में, तो क्या रहेगा 5 Fe+2, और तो नहीं है। ऑक्सीजन हाफ में, रिडक्शन हाफ में क्या है, MnO4, इसमें 1 से मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MnO4 -1, 8H+5 इलेक्ट्रॉन के 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 Fe+3 और इधर क्या हो जाएगा, Mn+2 4s2। आपका बैलेंस हो चुका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू ये इक्वेशन।